विनयावली महान वीर श्री रघुनाथ जी की आराधना करनी चाहिए, जिन्हें साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। वे सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। इस बात को सब जानते हैं। इस काम को जल्दी ही करना चाहिए, देर करना उचित नहीं है। सदगुरु से उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र राम का जप करना चाहिए, जिसे श्री शिव जी जपा करते हैं। मंत्र जप के बाद हवन आदि की विधि इस प्रकार है। प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए और संदेह रूपी समिध का क्षमा रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए तथा ममता का बलिदान करना चाहिए। पापों का उच्चाटन, मन का वशीकरण, अहंकार और काम का मारण तथा संतोष और ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण करना चाहिए। जिसने इस प्रकार से भजन किया उसे श्री रघुनाथ जी मिले हैं। तुलसीदास भी इसी मार्ग पर चढ़ा है, जिसे प्रभु निभा लेंगे। हे हरि, हे मुरारी, आप दुखों के हरण करने वाले हैं, फिर मुझ पर दया क्यों नहीं करते? आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों के और संदेह, शोक, अज्ञान तथा भय के नाश करने वाले हैं। मेरे भी दुख, ताप और अज्ञान आदि का नाश कीजिए। एक तो कलिकाल से उत्पन्न होने वाले पापों से मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और मन मलिन हो गया है। इस पर फिर हे स्वामी, आप भी मेरी संभाल नहीं करते, तब इस दास का जीवन कैसे निभेगा? हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं और मैं सब प्रकार से दीन हूं। ये जानकर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते। इससे मालूम होता है कि मैं भाग्यहीन ही हूं। हे रघुनाथ जी, मैं अनेक योनियों में भटक आया हूं, परंतु आपके सिवा मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। दुख सुख सहता हुआ भी मैं सदा आपके ही शरण आया हूं। मैं अपने मन में तो इस बात को खूब समझता हूं कि आपके समान दूसरा कोई भी दयालु देव नहीं है, परंतु हे हरि, आपको प्रसन्न करने वाले साधन इस तुलसीदास के पास नहीं है। बिना ही साधन केवल शरणागत से ही आपको प्रसन्न होना पड़ेगा।